ओम शांति। बाप दादा ने अभी इस सीजन में मुरली चलाई थी और संदेश भी भेजा था कि तपस्या वर्ष में विशेष क्या करना है। लेकिन बाबा का उसमें विशेष अटेंशन था, तो योगी तो बचे है ही, क्योंकि जब बाबा के बने तो बाबा के बने ही क्यों, ब्राह्मण बने ही क्यों। ब्राह्मण का अर्थ ही है कि बाप और दादा को पहचाना और बाप और दादा के बने अर्थात बच्चे बने, तब ब्राह्मण बने। तो बच्चे बने अर्थात बाप से पूरा ही वर्षा लेने के अधिकारी बने। तो बाबा ने कहा कि बाबा से दिल का प्यार हुआ तभी ही मर्जीवा बने, चेंज हुए। अगर किसी के साथ पहचान नहीं, संबंध नहीं, प्यार नहीं, तो कभी भी उनके नहीं बनते। तो बाबा का बनना अर्थात बाबा को पहचाना भी, संबंध भी जुड़ गया बाप और बच्चे का, और वर्षा भी मिला, प्यार भी हो गया। तो जिससे प्यार होता है तो प्यार में होता ही क्या है, उसकी याद बुलाते भी नहीं भूलती। ये है पक्का प्यार। जिससे भी प्यार होगा तो कितना भी हम चाहें उसको भूल जाएं तो भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। तो हमारे लिए भी ऐसा ही है, बाबा को याद करना सहज है या बाबा को भूलना सहज है? क्या है? बाबा को भूलना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है? बोलो। हाँ? मुश्किल है या सहज है? सहज है, याद करना सहज है। हाँ जी बोलो। हाँ जी। हाँ हाँ, दोनों मुश्किल भी है, कभी कभी मुश्किल होता है। हाँ, वैसे सहज है लेकिन कभी कभी मुश्किल होता है, उसका कारण और होता है। हाँ? वैसे तो सहज है ना। बाबा जैसा कोई है कोई बाबा जैसा? देख लिया, सारे कल्प में लक्ष्मी नारायण भी मिलेगा, राम सीता भी मिलेगा, और भी महात्माएं धर्मात्माएं सब देखेंगे, लेकिन बाबा जैसा सारे कल्प में देखा कोई? मिला कोई? नहीं। नो। तो फिर उसके सिवाय कौन याद आएगा? जो सबसे बढ़िया होता है, जो सबसे प्यारा होता है, जो सब कुछ देने वाला दाता होता है, वही तो याद आता है। तो बाबा के सिवाय और कौन याद आएगा? तो याद करना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन भूलना मुश्किल। क्योंकि हमारी जीवन ही किसके लिए है? बाबा के लिए। अभी आप सेवा भी कर रहे हो, ब्राह्मण जीवन में जिंदा चल रहे हो, किस आधार से? बाबा के आधार से ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि योगी तो हो ही,
भोगी जीवन तो अभी खत्म हो गई, योगी बन गए, यानी बाबा के याद में रहने वाले योगी हो गए। लेकिन बाबा ने कहा तो योगी हो, फिर अभी तपस्या क्या करेंगे? हो ही योगी। तो बाबा ने क्या कहा, तो तपस्या वर्ष में तुम बच्चों को योगी हो, लेकिन अभी प्रयोगी बनो। जैसे साइंस वाले होते हैं ना, साइंस क्या है, साइंस क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो प्रयोगशाला में जो इन्वेंशन करते हैं वो प्रैक्टिकल हम लोगों को प्राप्ति होती है उससे, इसीलिए साइंस को सब मानते हैं। शिव बाबा को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन साइंस को तो सब मानते हैं ना। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल में अनुभव करा के दिखाया है। गर्मी होती है तो पंखा लग जाता है, हवा ठंडी हो जाती है, ठंडी होती है तो गर्मी हो जाती है, उड़ जाते हैं। साइंस द्वारा देखो प्लेन निकला, तो यहाँ इंडिया में आप नाश्ता करो और दिन में लंदन में जाके लंच करो, और आगे जाओ तो डिनर जाके अमेरिका में करो। हा? कितना सहज हो गया। तो साइंस ने ये साधन दिया प्रैक्टिकल में, और अपने को भी फील होता है, अनुभव होता है साइंस के साधनों से प्राप्तियां, और दूसरों को विश्व में भी देखते हैं कि साइंस द्वारा काफी प्राप्तियां हुई हैं। दिन को रात, अभी देखो यहाँ अंधेरा हो जाए तो लाइट से जैसे दिन हो गया, और अगर अंधेरा चाहिए तो अंधेरा भी कर देते हैं। हा? तो इसीलिए साइंस का प्रयोग करके प्रैक्टिकल अनुभव कराया है साइंस ने, इसीलिए सभी साइंस को मानते हैं। तो बाबा कहते हैं योग क्या है? योग है साइलेंस पावर। वो साइंस पावर है, योग हमारा साइलेंस पावर है। तो साइलेंस पावर से भी जैसे साइंस ने अनुभव कराया है, वैसे तुम लोगों को अनुभव है प्रैक्टिकल में। इसको बाबा कहते हैं योगी तो हो, लेकिन प्रयोगी बनो अनुभव में। मानो हम लोग कहते हैं योग से हमको क्या प्राप्ति होती है, तो हम लोग क्या वर्णन करते हैं? हम कहते हैं हमको बाबा से शक्तियां मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, प्रेम का सागर है तो प्रेम की अनुभूति होती है, कहते हैं ना हम। तो ये प्राप्तियां है ना, हिम्मत मिलती है, खुशी मिलती है, उमंग उत्साह बढ़ता है, ये सब प्राप्तियां है ना। अनुभव है आप सभी को? है? अच्छी तरह से अनुभव है? यस, हाँ यस। तो बाबा कहते हैं जो आप लोग कहते हो ना कि योग से हमको आनंद स्वरूप का अनुभव होता है, अभी इसके और अनुभव के डीपनेस में जाओ। हम मोटे रूप से तो कह देते हैं कि बाबा से शक्तियां मिलती है, लेकिन कौन सी शक्ति मिलती है, और एक एक शक्ति की अनुभूति क्या अलग अलग है। और फिर उस अनुभूति को मानो आप कहते हो हमको 8 शक्तियां है तो बहुत शक्तियां, लेकिन हमने 8 शक्तियां एक एग्जाम्पल के कारण 8 शक्तियां का चित्र बनाया है, और 8 शक्तियां सभी को याद भी है, दूसरी भूल भी जावे, लेकिन ये तो 8 शक्तियां तो भूलती नहीं है। तो 8 ही उठा लो। अच्छा, सामना करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है। तो ये हमको मिली तो सही, योग से हमको बाबा से मिली, लेकिन प्रयोग करना माना
जिस समय हमारे सामने कोई व्यर्थ संकल्प आता है, मानो, क्योंकि माया तो आएंगी, पेपर तो आएंगे, बिना पेपर के तो कोई पास हुआ ही नहीं है। कहाँ भी किसी भी क्षेत्र में देखो तो बिना पेपर के कोई पास होता है क्या? तो हमारा इतना बड़ा इम्तिहान है 21 जन्म के लिए, राज भाग्य। तो इतने बड़े इम्तिहान के लिए, इतनी बड़ा पद प्राप्त करने के लिए पेपर तो होंगे ना। तो पेपर तो आएंगे ही, लेकिन हमने कहा कि योग माना मास्टर सर्वशक्तिवान बनना, ठीक है ना। योग का अर्थ ये है ना। तो बाबा कहते हैं तो तुमको ये तो पता है कि योग माना तो मास्टर सर्वशक्तिवान होना, और शक्ति आती भी है, लेकिन कहाँ तक समय पर प्रयोग में आती है। यानी शस्त्र मेरे पास है, ये शस्त्र हुए ना हमारे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, ये हमारे सभी शस्त्र हुए। तो शस्त्र तो हमारे पास है, तलवार भी है, ढाल भी है, एटम बम भी है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन जब टाइम आवे, उस समय एटम बम मैं निकालूं और चले ही नहीं, खत्म ही हो गया हो, तो उसको क्या कहेंगे? तलवार मेरे पास है, लेकिन जिस समय मैं कोई दुश्मन आवे मेरे सामने और तलवार मैं निकालूं उसका गला काटने के लिए, और उसमें जंग लगी हो, काम ही नहीं करे, तो क्या कहेंगे? प्रयोग हो सकता है? नहीं हो सकेगा ना, धोखा मिल जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं कि योग से आपको अनुभूति तो होती है कि बहुत शक्ति मिल रही, बहुत प्रेम आ रहा है, योग से ये हुआ, लेकिन वो आपका प्रयोग होता है, मानो प्रेम स्वरूप है। लेकिन कोई ऐसा समय आता है जिस समय कोई मेरे से प्रेम ठीक नहीं करता है। प्रेम करने वाले से प्रेम किया तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो दुनिया वाले भी करते। लेकिन कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, और उस समय मुझे जो ये योग से शक्ति मिली, प्यार की, प्रेम के सागर, मास्टर प्रेम सागर की, उस समय मेरी प्रयोग में आती है कि उस समय मुझे थोड़ा आ जाता है, भाई 10 अक्षर उसने बोला तो कहेंगे मैंने 10 नहीं बोला, 10 अक्षर तो मैं सुनती रही, लेकिन जब 11वां बोला ना तो एक मैंने भी बोल दिया, तो क्या हुआ? फेल हुए या पास हुए? हा? बाबा ने बहुत हंसाया था। तो देखो, कोई कोई कहते हैं, कोई बीड़ी पीने वाला होता है तो कोई एक पीता है सारे दिन में, और कोई तो एक से एक जगाता और पीता रहता है। लेकिन दोनों को कहेंगे क्या? बीड़ी पीने वाला, या कहेंगे ये एक पीने वाला है और ये 100 पीने वाला है? कहेंगे क्या? कहेंगे तो बीड़ी पीने वाले के लिस्ट में आ गए ना। इसी रीति से बाबा ने कहा कि प्रयोग करो, प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करो कि जो मुझे योग से शक्तियां मिलती है, प्रेम के सागर से प्रेम मिला, और जब समय शस्त्र यूज करने का प्रेम का आवे, उस समय मेरे से प्रेम निकले ही नहीं और गुस्सा आ जावे, तो हमने प्रयोग क्या किया? प्रयोग किया नहीं हुआ। तो इसीलिए प्रयोगी का अर्थ है, बाबा कहते हैं इस तपस्या वर्ष में एक एक बाबा की जो योग से प्राप्तियां होती है ना, शक्तियां होती है, गुण होते हैं ना। बाबा से गुणों की भी तो प्राप्ति होती है, शक्तियों की भी तो प्राप्ति होती है। अभी उन एक एक को आप प्रयोग में लाओ, प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करो, और ऐसे टाइम पर हमारा प्रयोग सफल होता भी है। वह मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो बड़ी बहादुर हूँ, कोई दुश्मन आएगा
तो मैं तो विजय प्राप्त कर लूंगी, और आवे छोटी सी बात और मैं वहां ही खत्म हो जाऊं, तो वो तो धोखा मिल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये तपस्या वर्ष में आप एक एक गुण का प्रयोग करो। एक तो जिस समय योग में बैठते हैं उस समय हमको अनुभव होता है, मानो आज मैं प्रेम के सागर, मास्टर मैं प्रेम सागर हूँ। तो प्रेम की अनुभूति जिस समय हम बैठते हैं, आज प्रेम की अनुभूति करने में चाहती हूँ, तो जिस समय बैठती हूँ उस समय सचमुच मुझे बस बाबा का प्रेम स्वरूप, और मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ, और प्रेम के सागर से मुझे प्रेम मिल रहा है, और इतना मैं उस प्रेम में भरपूर हो जाऊं जो सारा दिन चलते फिरते भी मेरी वही प्रेम, मास्टर प्रेम सागर की स्थिति रहे। कोई सामने हमारे बात भी आवे तो मैं उसी ही प्रेम, मास्टर प्रेम सागर की स्थिति में स्थित रहूं, नीचे नहीं आऊं। तो इसको कहा जाता है प्रयोग। तो ये हमको तपस्या वर्ष में करना पड़ेगा। कोई भी लक्ष्य रखो, यानी 4 रीति से आप लक्ष्य रखो। मानो आनंद स्वरूप का आज आपको अनुभव करना है, तो बाबा ने भी कहा था, तो आनंद स्वरूप हूं मैं। उसमें एक तो स्मृतियां बाबा ने एक मुरली खास चलाई है कि हमको स्मृतियां क्या क्या बाबा ने आके दिलाई है। पूरी मुरली है, 5 शब्दों के ऊपर बाबा ने स्मृतियां सुनाई। नाम, रूप, देश, और क्या सुनाया था, गुण और कर्तव्य। तो हमारे नाम कितने बाबा ने दिए हैं, ये स्मृतियां रखो। टाइटल बाबा ने आनंद स्वरूप के हिसाब से बाबा के टाइटल क्या है। मानो बाबा कहते हैं आनंद स्वरूप में मैं आज स्थित होती हूँ, प्रयोग करती हूँ। तो आनंद स्वरूप के टाइटल बाबा के क्या है, मिसला मैं बताती हूँ। जैसे बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो बेगमपुर के बादशाह का टाइटल स्मृति में लाओ तो क्या आएगा, आनंद ही आनंद आएगा ना। इसी रीति से समझो, जो भी आप टॉपिक रखो, आनंद स्वरूप की रखो, प्रेम स्वरूप की रखो, मानो आनंद स्वरूप का मिसाल हम दे रही है। उस आनंद स्वरूप के प्रयोग के लिए हमको गुण कौन से याद रखने चाहिए, जो मैं बिल्कुल ही आनंद स्वरूप में रहूं। तो कौन सा होना चाहिए, हर्षितता, संतुष्टता, ये आनंद स्वरूप के गुण है। मैं एक दो मिसाल बता रही हूँ आपको, सारा डिटेल नहीं बता रही हूँ। इसी रीति से स्मृतियां आई, बेगमपुर के बादशाह टाइटल जो है वो स्मृति रूप में आएगा ना। और शक्ति हमको कौन सी चाहिए आनंद स्वरूप में, कौन सी शक्तियां मुझे यूज करनी पड़ेंगी जो मेरा आनंद खत्म नहीं हो, आनंद स्वरूप में ही रहूं। समेटने की शक्ति चाहिए, तभी आनंद स्वरूप होंगे। सहन करने की शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। अभी ऐसे सोचो, आप प्रयोग करो ना, ऐसे नहीं बस मैं बिंदु हूँ, बाबा भी बिंदु है, बिंदु में बैठे, फिर बिंदु खिसक गई, फिर कहते हैं अभी पता नहीं क्या हो गया, योगी खत्म। ऐसे नहीं, भिन्न भिन्न रूप से योग का प्रयोग करो। एक ही टॉपिक को लेकर के उसमें स्मृति भी सोचो, शक्तियां कौन सी, गुण कौन से, और ज्ञान की पॉइंट्स जो है उसको भी आनंद स्वरूप की ज्ञान की पॉइंट्स कौन सी है। मानो ड्रामा है, ज्ञान है ना, निजी ज्ञान ड्रामा की पॉइंट है। अभी ड्रामा में कौन सी ऐसी बात है जो हम आनंद स्वरूप में यूज करें, सोचो। कल्याणकारी ड्रामा है, हीरो पार्टदारी है। वाह वाह ड्रामा वाह,
है? अगर हमको ये याद आता है, वाह ड्रामा वाह, क्या क्या वाह है ड्रामा, और कितना अच्छा ड्रामा बना हुआ है, मेरा उसमें पार्ट कितना बढ़िया है, तो उससे क्या आएगा? आनंद आएगा। और ये अगर सोचेंगे 5000 वर्ष के बाद फिर भी मैं गिर जाऊंगी, तो आनंद के बजाय क्या आएगा? तो है तो ड्रामा की पॉइंट ठीक, लेकिन जो हम स्वरूप सामने रखते हैं, उस स्वरूप के हिसाब से आप ये सभी बातें सोचो, क्योंकि सारा दिन आपको उस प्रयोग में रहना है। चलते फिरते खाते पीते, समझो खाना खा रहे हैं, अभी खाना खाते आप वैसे भी याद में रहते हो, लेकिन आज आपको आनंद स्वरूप का प्रयोग करना है, तो आप खाने के टाइम क्या ज्ञान सोचेंगे? क्या सोचेंगी? जिसमें आनंद आ जाए। हाँ, यानी ब्रह्मा भोजन, भगवान के भंडारे का भोजन मैं खा रही हूँ। हाँ, देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता है वो मेरे को, और मेरे साथ भगवान रोज खाता है। अकेले खाते हो क्या? हाँ, अकेले तो नहीं खाते है ना, यानी भगवान मेरे साथ खाता है। लोग तो बेचारे भगवान के मूर्ति को खिला खिला के घंटियां बजा के आवे ना आवे, वो तो बेचारे करते ही रहते हैं। और हमारे साथ तो बाबा कहा और बाबा आ जाता है ना, कि नहीं आता है, बिजी हो जाता है औरों में। आता है ना बाबा, हम भोजन पर बैठते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, बाबा अभी आपके साथ ही खाएंगे, तो बाबा आता है ना, सेकंड में आ जाता है ना। तो समझा आपने प्रयोग कैसे करो? 4 बातें आई ना ध्यान में, एक स्मृति, एक गुण, शक्ति, और ज्ञान को भी पॉइंट्स को उस रूप में लाओ जो जैसा गुण हो। प्रेम है, प्रेम स्वरूप का अनुभव करना है, तो गुण भी प्रेम स्वरूप का लाओ, टाइटल भी वो प्रेम स्वरूप का लाओ। जैसे प्रेम स्वरूप में हम जो आनंद स्वरूप में तो बेफिक्र बादशाह कहा, प्रेम स्वरूप में हम कहेंगे हम क्षमा के, बाबा के क्षमा के परवाने हैं, तो परवाने क्या होता है? प्रेम में निचावर हो जाते हैं। मिसला मैं बता रही। तो इसी रीति से ये 4 बातें जिस समय हम बैठते हैं उस समय भी यूज करो, प्रैक्टिकल में अनुभव करो, उस शक्तियों में खो जाओ, सामने करने की, समाने की शक्ति, संतुष्टता का गुण, हर्षता का गुण, उस गुण में खो जाओ। ऐसे नहीं बस इसका आनंद स्वरूप का गुण जो है ना वो हर्षत मुख है, खत्म हो गया, हर्षत मुख हो गया पूरा। वर्णन नहीं करो, सिर्फ वर्णन नहीं, रिवाइज नहीं करो। एक है रिवाइज करना और दूसरा है रियलाइज करना। तो सिर्फ रिवाइज नहीं करना, हाँ ये गुण है, ये स्मृति है, ये ज्ञान है, ये कहा था, यही सुनाया था, हाँ मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं हूँ तो सही, लेकिन बादशाहपन का वो आवे ना नशा, प्रैक्टिकल में रियलाइज हो ना, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, उस सीट पर बैठी हूँ और अनुभूति हो रही है बादशाहपन की, तभी तो मजा आएगा ना। बाकी मैं बादशाह हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ, फिर थोड़ी कोई कुछ हुआ बात तो फिक्र भी आ गया और कह रही हूँ बेफिक्र बादशाह हूँ। तो ऐसा तो नहीं ना। वो नहीं, हम बाबा सुनाता था, एक कहानी सुनाता था ना, एक तोते की, सुनिए कहानी तोते वाली। तो बाबा सुनाता है मुरली में। तो एक तोता था और तोते को इंडिया में कहते हैं गंगाराम, तोते को कहते हैं। तो एक तोता था, उसको कहा भाई तुम नल के पर नहीं बैठना, उसको सिखाया। तो उसने क्या किया, वो नलके पर बैठ के ही बोल रहा था गंगाराम नलके पर नहीं बैठना, लेकिन बोल नलके के ऊपर ही रहा था। तो बाबा कभी कभी कहते हैं कि बच्चे जो है ना, जिस समय माया आती है ना, मानो थोड़ा सा आ गया जोश, जोश आ गया आप में, अभी जोश आ गया तो अंदर में कह रही नहीं मैं तो प्रेम से, मैं तो प्रेम से,
बाबा भी प्रेम का सागर है। और वो क्रोध भी आ रहा है, तो वो तो ऐसे ही हुआ, गंगाराम जैसी कहानी होगी। तो सिर्फ रिवाइज करने से सिर्फ यही होगा, लेकिन रियलाइज करो, उस अनुभूति में खो जाओ, इसको कहते हैं प्रयोग। तो पहले अपने में प्रयोग करो, फिर सेवा में इस प्रयोग को लगाओ। पहले स्व का होगा, तभी तो दूसरे की सेवा कर सकेंगे ना। अनुभव के खजाना हम अपने पास इकट्ठा करेंगे, हमारे पास बहुत अनुभव की अथॉरिटी हो जाऊंगी मैं, तभी दूसरे को भी अनुभव करा सकूंगी ना। अगर मेरे कोई अनुभव नहीं है तो मैं दूसरे को क्या अनुभव करा सकूं। तो इस तपस्या वर्ष में पहले तो हमको क्या करना है, ये अनुभूतियां करनी, प्रयोग करना है। पहले अपने पर्सनल लाइफ में प्रयोग करो, बैठने के टाइम भी, चलते फिरते भी, खाते पीते। अच्छा प्रयोग है, मानो मैं कहती हूँ बस मैंने आज लक्ष्य रखा है आनंद स्वरूप, चल फिर रही हूँ, काम काज कर रही हूँ, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हुआ, तो बिल्कुल ही प्रयोग करो, प्रैक्टिकल में चेक करो, तो सचमुच मेरी बुद्धि और सब तरफ से निकल के सेकंड में वो आनंद स्वरूप के अनुभूति में चली गई, कि युद्ध करते करते 3 मिनट पूरा हो गया, कहा चलो ट्रैफिक कंट्रोल पूरा हो गया, अपने को टिकाने में ही 3 मिनट पूरे हो गए। ऐसे तो नहीं। तो माना योगी हो, लेकिन उस एक एक प्राप्ति के अनुभूति नहीं है। अनुभव एक सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आप देखेंगे जो भी भाषण करते हैं या जो भी बोलते हैं, अच्छा हमारी बड़ी दादियां हैं, बोलते तो शब्द वही बाबा वाले ही है, सभी वही बोलते हैं, अपने शब्द तो है ही नहीं, एक ही डिक्शनरी है हमारी ब्राह्मणों की, वही शब्द दादियां भी बोलती है, वही शब्द हम लोग सभी बोलते हैं, लेकिन उन्हों के बोल में अथॉरिटी है, अथॉरिटी फील होती है ना, अथॉरिटी से बोलते हैं, इसलिए दिल में लग जाता है जो वो बोलते हैं। और वो कोई और जो बोलते हैं वो कहते बोला तो सही लेकिन दिल में नहीं लगा, और इसने तो 2 शब्द बोले दादी ने, मेरे दिल में लग गया। यहाँ बाबा का ही देखो, बाबा के 2 शब्द जो है वो सारा साल मदद देता है। क्या ये अनुभव की अथॉरिटी है ना। तो अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी वाले बनो, प्रयोग करने में आप क्या बन जाएंगे, सभी अनुभवों की अथॉरिटी बन जाएंगे। और आपका जो बोल निकलेगा ना कोई भी बात का, एक एक बोल हमारा जो है वो अथॉरिटी से निकलने के कारण, बाबा ने जो कहा ना, इतना समय थोड़ी अंत में मिलेगा आपको जो एक एक को बैठ के कोर्स करेंगे। ऐसी हालतें होंगी जो कोर्स बैठ के कराने का भी मार्जिन नहीं होगा, तो उस समय कैसे हम सेवा करेंगे। अनुभव का एक बोल भी आपका पूरी मुरली का काम कर सकता है। एक दिन का कोर्स आप 1 घंटा कराओ और अनुभव से दृष्टि भी दो और उसको प्रैक्टिकल में कह करके आप उस अनुभव में ले जाओ, तो सारे दिन का कोर्स 1 घंटे का पूरा हो गया ना एक ही शब्द में। तो तपस्या वर्ष में हमको ये करना है। अभी समझा आपने क्या करना है? हाँ, अंडरस्टैंड? हाँ, यस।